हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी पावरफुल रेमेडी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एंथ्रेसिनम। ये उन एक्सट्रीम कंडीशंस में काम आती है जब बॉडी में कोई सीरियस इन्फेक्शन हो और कोई भी दूसरी दवा काम ना कर रही हो। सुना है ना, जहर ही जहर को काटता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। और ये लाइन आज की रेमेडी पर एकदम फिट बैठती है। जब बॉडी में कैंसर जैसी मैलिग्नेंट कंडीशंस हों, खून में इन्फेक्शन यानी सेप्टिसीमिया फैल रहा हो और साथ में ऐसी जलन हो जिसे सहना नामुमकिन हो, मतलब इनटॉलरेबल बर्निंग, तभी पिक्चर में आती है एंथ्रेसिनम। इसे सड़ते हुए घावों और गैंग्रीन के लिए एक श्योरिटी दवा माना जाता है। तो चलिए अब उन हालातों को समझते हैं जहां एंथ्रेसिनम की जरूरत पड़ती है। ये वो डेस्परेट टाइम होता है जब बड़ी से बड़ी वेल सिलेक्टेड रेमेडीज भी हार मान लेती हैं। जब शरीर में बड़े और दर्दनाक फोड़े यानी कार्बंकल्स हो, उंगलियों में गहरा इन्फेक्शन हो जिसे फेलॉन कहते हैं, या ऐसे घाव बन जाएं जिनमें जलन बर्दाश्त से ही बाहर हो, और जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगें, तब एंथ्रेसिनम एक लाइफलाइन की तरह आती है। ये तब इस्तेमाल होती है जब बाकी सब कुछ फेल हो चुका हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम पहचाने कैसे कि एंथ्रेसिनम की जरूरत है। इसके कुछ बहुत ही खास अनमिस्टेकेबल साइंस हैं। चलिए अब उन्हीं लक्षणों पर फोकस करते हैं जो सीधे सीधे इस दवा की तरफ इशारा करते हैं। इसका सबसे पहला साइन है दर्द। और ये कोई मामूली दर्द या जलन नहीं है। ये एक ऐसी भयानक असहनीय जलन है जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे अंदर आग लगी हो। अब देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड जगह दिखती कैसी है। वो हिस्सा काला, नीला और बिल्कुल बेजान सा नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे उस हिस्से में जान ही नहीं बची हो। ये एक साफ संकेत है कि वहां के टिश्यूज मर रहे हैं, जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं। अब बात करते हैं उस घाव से निकलने वाले डिस्चार्ज की। ये बहुत पतला होता है, सड़ी हुई चीज जैसा, और इसमें से इतनी तेज बदबू आती है जो साफ साफ बताती है कि इन्फेक्शन कितना ज्यादा सीरियस हो चुका है। एंथ्रेसिनम का एक और बहुत ही खास पहचान है खून बहने का पैटर्न। मुंह, नाक या बॉडी के किसी भी हिस्से से जो खून निकलता है वो काला, गाढ़ा, बिल्कुल तरकोल जैसा होता है, और ये इतनी तेजी से सड़ने लगता है। सच मानिए ये एक बहुत ही अलार्मिंग साइन है। ओके, तो अब देखते हैं कि वो कौन सी खास क्लिनिकल कंडीशंस हैं जहां एंथ्रेसिनम सबसे अच्छा काम करती है। यही वो जगह है जहां इस रेमेडी की असली ताकत शाइन करती है। इसका इस्तेमाल सबसे खराब किस्म के कार्बनकल्स यानी बड़े फोड़ों और फेलेंस यानी उंगलियों के गहरे इन्फेक्शन में होता है, जहां पर भयानक जलन हो, घाव का बेस नीला काला पड़ चुका हो और वहां के टिश्यूज गल रहे हों, और हाँ, साथ में वही एक्सट्रीमली ऑफेंसिव डिस्चार्ज। इसका यूज खतरनाक किस्म के मवाद वाले छालों यानी मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स में भी होता है, जहां काले या नीले ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। ये कंडीशन इतनी तेजी से बढ़ती है कि लिटरली 24 से 48 घंटों में जानलेवा भी हो सकती है। इसकी तुलना लैचिसिस और पायरोजीनियम जैसी दूसरी पावरफुल रेमेडीज से की जाती है। इसका इस्तेमाल उन घावों या किसी कीड़े के काटने पर भी होता है जो गैंग्रीन में बदल रहे हों और खून में इन्फेक्शन यानी ब्लड पॉइजनिंग के साफ संकेत दिख रहे हों। अगर सूजन काली पड़ने लगे और घाव से लाल रंग की धारियां फैलने लगें, तो समझ जाइए कि यह खतरे की घंटी है। जब खून में इन्फेक्शन यानी सेप्टिसीमिया पूरी तरह से फैल चुका हो, तो एंथ्रेसिनम को नंबर 1 रेमेडी माना जाता है। जब पेशेंट तेजी से कमजोर हो रहा हो, उसकी नब्ज डूब रही हो और वो बेहोशी की हालत में जा रहा हो, तब ये बहुत असरदार है। पेशेंट को अंदर से ऐसी फीलिंग आती है जैसे उसके अंदर ही जहर फैल गया हो। अब इस टॉपिक पर एक बहुत ही जरूरी सलाह पर नजर डालते हैं, जो कि महान डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन हेरिंग की तरफ से आई है। उनकी ये वार्निंग इन कंडीशंस के इलाज में एक बुनियादी उसूल की तरह है। डॉक्टर हेरिंग कहते हैं, कार्बंकल कभी भी सर्जिकल बीमारी नहीं है। उसमें चीरा लगाना नुकसानदायक और जानलेवा हो सकता है। सही अंदरूनी इलाज ही सभी केसेस को ठीक करता है। और उनका ये कहना ही एंथ्रेसिनम को सही इंटरनल ट्रीटमेंट के रूप में सामने लाता है। तो हम सोच सकते हैं कि आर्सेनिकम, लैकिसिस या पैरोजीनियम जैसी रेमेडीज भी तो ऐसी सेप्टिक कंडीशंस में काम आती हैं। बिल्कुल आती हैं, लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क है उस अनबेरेबल बर्निंग में, उस ब्लैक एंड ब्लू टिश्यू में और उस तार लाइक हेमरेज में। जब ये स्पेसिफिक साइंस मौजूद हों और बाकी रेमेडीज फेल हो रही हों, वहां एंथ्रेसिनम सबसे आगे है।
तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आसान शब्दों में समझते हैं, ताकि ये इंटरनल वेपन हमेशा याद रहे। एंथ्रासिनम के बारे में कब सोचना है? इसके लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। नंबर 1, जब जलन बहुत तेज और असहनीय हो। नंबर 2, जब किसी सीरियस बीमारी में बॉडी का हिस्सा काला या नीला पड़ रहा हो। नंबर 3, जब बदबूदार डिस्चार्ज के साथ खून में इन्फेक्शन हो। और नंबर 4, जब दूसरी पावरफुल रेमेडीज भी फेल हो चुकी हों। तो जब जलन बर्दाश्त से बाहर हो, घाव संगीन हो और जहर पूरे शरीर में फैल रहा हो, तब पसंद का अंदरूनी हथियार कौन सा है? इसका जवाब अब हम सब जानते हैं, एंथ्रासिनम।